नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार डिटेल हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी के द्वारा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एवं टैक्स एंड रिवेन्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित जानकारी। केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। टोटल पदों की संख्या है 50। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ स्टेप वाइज हम उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली हम उपलब्ध कराते रहेंगे। चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हमने पेज एडवर्टाइजमेंट वाला खोला हुआ है। यहाँ आप देखेंगे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट लिंक किया गया है, जिसे यहाँ हमने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया विज्ञापन संख्या 1/2023 अधिशासी अधिकारी और कर एवं राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023। आवेदन प्रकाशित किए गए हैं 28 अगस्त 2023 को और ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 28 अगस्त से। ऑनलाइन आवेदन करने, रजिस्ट्रेशन करने और फीस जमा करने की अंतिम तिथियां हैं 18 सितंबर मध्य रात्रि 12 बजे तक। यहाँ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आपके लिए दिए गए हैं। 18 सितंबर लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की, ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही आप यहाँ पर रिक्तियों का विवरण देख पाएंगे। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत शहरी विकास विभाग के अंतर्गत कुल पद यहाँ पर आप देख रहे हैं। एससी के 10 पद हैं, 3 महिलाओं के हैं। एसटी का कोई पद नहीं है। अन्य पिछड़े वर्ग के 8 पद पुरुषों के लिए, 2 महिलाओं के हैं। और आर्थिक रूप से कमजोर के हैं पुरुषों के 6, 1 महिलाओं का। अनारक्षित 39 पद हैं, महिलाओं के 11 हैं। टोटल पद यहाँ पर आप देखेंगे 63 पद हैं, जिनमें से 17 महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। यहाँ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेटों के लिए रखे गए हैं। टोटल पदों की संख्या 6 है। एक्स सर्विसमैन का 1 पद यहाँ पर दिया गया है। कर एवं राजस्व निरीक्षक शहरी विकास विभाग के अंतर्गत कुल पदों की संख्या 22 है, जिनमें से एससी के 3 हैं, एसटी का 1 है, ओबीसी के 3 हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 हैं, अनारक्षित के 13 हैं और महिला अनारक्षित के 3 पद हैं। टोटल पदों की संख्या 22 है, जिनमें से 3 महिलाओं के पद रखे गए हैं और 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। वेतनमान जो होगा इन पदों का 5200 से लेकर 20,200 के क्रम में। ग्रेड पे 2800 लेवल 5 में ये पदों को भरा जाएगा। ये पद समूह गैर राजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त स्थायी पद हैं। शैक्षिक योग्यता भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि किसी भी सब्जेक्ट में आवेदक ने प्राप्त की हो। अधिमानी या डिजायर जो क्वालिफिकेशन है, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 साल की अवधि की सेवा करने वालों को एवं राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट रखने वाले कैंडिडेटों को वरीयता दी जाएगी। आयु सीमा न्यूनतम 21 साल, अधिकतम 42 साल होनी चाहिए। अर्थात आवेदक का जन्म 1 जुलाई 2002 के पश्चात का नहीं होना चाहिए और 2 जुलाई 1981 के पहले का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ छूट की जो प्रावधान है वो उत्तराखंड सरकार के नियमानुसार दी जाएगी। एससी एसटी को 5 साल। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए यहाँ पर नियम आप देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल की छूट दी जाएगी, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट दी जाएगी। अन्य एलिजिबिलिटी कंडीशंस में आवेदक की राष्ट्रीयता, आवेदक भारत का, तिब्बत का, नेपाल का, भूटान का रहने वाला होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति ऐसे पुरुष जिनके एक या एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं वो इन पदों के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं माने जाएंगे। इन पदों के लिए
आवेदन शुल्क केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से करना होगा। अनारक्षित ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस होगी और 22 रुपये 30 पैसे यहाँ पर प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाएगा। टोटल जो फ़ीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में 172 रुपये 30 पैसे फ़ीस पेमेंट करनी होगी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स को, जबकि उत्तराखंड के रहने वाले एससी एसटी को 60 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस और 22 रुपये 30 पैसे प्रोसेसिंग फ़ीस टैक्स यहाँ पर लिया जाएगा। टोटल फ़ीस पेमेंट करनी है 82 रुपये 30 पैसे। उत्तराखंड के अनाथ बच्चे और उत्तराखंड के दिव्यांगजनों को यहाँ कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। उत्तराखंड के अनाथ बच्चों को किसी भी तरह की, चाहे वो प्रोसेसिंग शुल्क हो या आवेदन शुल्क हो, कोई शुल्क पेमेंट नहीं करनी है, जबकि दिव्यांगजनों को केवल प्रोसेसिंग शुल्क 22 रुपये 30 पैसे ऑनलाइन मोड में पेमेंट करने होंगे। इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया होगी, लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न पत्र यहाँ पर होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रकार का, 2 घंटे की समय अवधि होगी, अधिकतम 100 अंक निर्धारित होंगे पहले प्रश्न पत्र पे। दूसरे प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन, ये भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 200 अंक निर्धारित होंगे। प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जाएगी, यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी हर गलत उत्तर के लिए। यहाँ पर 1/3 अंक यहाँ पर काटे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग के लिए हर गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक यहाँ पर काटे जाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा एक ही प्रश्न के उत्तर देता है तो उसे गलत माना जाएगा और उसके लिए दंड स्वरूप यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग उस प्रश्न पर की जाएगी। लिखित परीक्षा का जो रिजल्ट है आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट लिखित परीक्षा में अपनी जगह बना पाते हैं या पास हो जाते हैं उनको अभिलेखों या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पदों से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। आवेदकों को ऑनलाइन मोड में अपने प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड डाउनलोड करने होंगे। घर के पते पर कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अधिशासी एवं कर एवं राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023 की जो परीक्षा योजना है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले प्रश्न पे सामान्य हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न, 100 अंकों के, 2 घंटे की समय अवधि होगी। दूसरे प्रश्न में सामान्य अध्ययन के वस्तुनिष्ठ प्रकार के 200 प्रश्न होंगे, 200 अंकों के, 3 घंटे यहाँ दिए जाएंगे। टोटल जो चयन प्रक्रिया के निर्धारित अंक है वो 300 होंगे। यहाँ अधिशासी अधिकारी और कर एवं राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023 के वस्तुनिष्ठ परीक्षा से संबंधित यहाँ आप देखेंगे एक सिलेबस दिया गया है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे, प्रश्नों की संख्या 2, अधिकतम अंक निर्धारित हैं 100। वर्ण विचार, स्वर्ण व्यंजन, वर्गों का व्यंजन वर्गीकरण, वर्गों का उच्चारण, स्थान, अनुस्वर, अनुनासिक स्वर, विसर्ग, 15 अंकों के प्रश्न इस पर पूछे जाएंगे। हिंदी शब्द समूह, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द पर 10 अंकों के प्रश्न होंगे। हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंकों के। हिंदी शब्द रचना, पर्यायवाची विलोम शब्द पर 10 प्रश्न होंगे 10 अंकों के। अनेकार्थक शब्द, शब्दयुग्म, श्रुति सम शब्द भिन्नार्थी पर 10 अंकों के 10 प्रश्न होंगे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द 5 प्रश्न होंगे। शब्द वर्तनी, अशुद्ध शोधन और वाक्यगत अशुद्ध शोधन पर 10 प्रश्न होंगे। लोकोक्ति मुहावरे पर 10 प्रश्न होंगे। विराम चिन्ह 5 प्रश्न होंगे। व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक पर आधारित 15 प्रश्न 15 अंकों के पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन पर जो आधारित यहाँ पर सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय राज्य महत्व की घटनाएं, समसामयिक घटनाएं, खेलकूद, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान का सामान्य ज्ञान, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल एवं जनसांख्यिकी, सामान्य विज्ञान और पर्यावरण, भारतीय कृषि, भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल और जननांकिकी, उत्तराखंड का आर्थिक,
राजनीतिक प्रशासनिक परिवेश, प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक परिवेश, उत्तराखंड के आर्थिक प्राकृतिक संसाधन, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेख और रेखाचित्र पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप इन पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। यहाँ एक लिंक दिया गया है, क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। अब यहाँ आप देखेंगे नेम ऑफ एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिखाई देगा और उससे संबंधित यहाँ जो लिंक दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जाम 2023, अंतिम तिथि यहाँ पर दी गई है 18/9/2023। यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है अप्लाई करने का, इस पर क्लिक कर देना है। इस पेज पर आप देखेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ दिया गया है, पोस्ट का नाम दिया गया है, टोटल पदों की संख्या, एडवर्टाइजमेंट यहाँ देख सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 28 अगस्त से। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 सितंबर 2023 दी गई है। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उनको आप पढ़ लेना है। यहाँ आप देखेंगे टोटल 5 स्टेप में आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट करना होगा। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल देनी है, दूसरे स्टेप में एजुकेशनल और अन्य डिटेल देनी है, तीसरे स्टेप में फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर देना है, चौथे स्टेप में फीस पेमेंट कर देनी है, पाँचवें स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन के बाद प्रिंट आउट आपको लेकर रख लेना है फ्यूचर प्रयोग के लिए, भविष्य में प्रयोग करने के लिए। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आप व्यक्ति के पास में एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल होना अत्यंत आवश्यक है। दिए गए बटन पर क्लिक करना है अप्लाई नाउ पर। अब यहाँ एप्लीकेशन से संबंधित जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ओपन हो चुका है। यहाँ कैंडिडेट का नाम दे देना है, फादर्स नेम दे देना है, माता का नाम, जन्म तिथि। यहाँ आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली डेट आयु सीमा कैलकुलेट होकर आ जाएगी। यहाँ लिंग सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल, वैवाहिक स्थिति यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, राष्ट्रीयता इंडियन या तिब्बतन या जिससे भी आप संबंधित हैं उस पर आपको क्लिक करना है। रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी यहाँ पर आप यस नो में आंसर करना है, जो भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं तो सब में यस और नो में आपको आंसर करने होंगे। डोमिसाइल अधिवासी से संबंधित यस नो में आंसर करना है और उसके बाद जो जानकारी आपसे देना है। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर दे देनी है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उससे कंफर्म कर देना है दोनों को ही, स्थायी पता और परमानेंट पता। अगर दोनों सेम है तो इस चेक बॉक्स को आपको क्लिक कर देना है, वो आपका परमानेंट नंबर यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पासवर्ड आपको बना लेना है, उसे कंफर्म कर देना है, दी गई ये कीज़ को यहाँ पर डाल देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास में पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे। उसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन आईडी का इस्तेमाल करके आपको कुछ इस तरह से लॉगिन कर लेना है और डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म, फ़ोटो, सिग्नेचर और अन्य डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना। फीस सबमिट करने के बाद में फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। तो इस तरह से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स एंड रेवेन्यू ऑफिसर 2023 के लिए आप आवेदन कर पाएंगे 18 सितंबर 2023 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन